हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लेटर राइटिंग आपको बताई गई है कि 3 तरीके से आपको लेटर लिखना होता है, गोथिक में या फ्री हैंड में या रोमन टाइप में लेटर्स राइटिंग आपको करनी हो तो उसके लिए आपको पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। इस तरीके से पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन में साइज़ दी हुई है, वहाँ पर मेंशन होगा कि 7:4 या 5:4। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है जिसके अंदर फिर आपको लेटर लिखने होते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बेस पर कि फ्री हैंड लिखने हैं या डबल स्ट्रोक में लिखना है या सिंगल स्ट्रोक गोथिक लिखना है, वो सब वहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बट जो इन सभी लेटर राइटिंग में जो मेन है दैट इज साइज एंड ड्रॉइंग ऑफ ग्राफ। ये जो ग्राफ आप बनाएंगे लेटर राइटिंग के लिए, ये कैसे बनाते हैं, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉइंग शीट पर ही बना के दिखाता हूँ कि लेटर राइटिंग के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ड्राइंग शीट है और ये जैसा कि आपको पता है हमारे पास ड्राफ्टर है। इस ड्राफ्टर को हम बिल्कुल टाइट कर लेंगे कि ये बार बार में हिले ना, इस तरीके से स्केल को। अब जो फर्स्ट स्टेप है ग्राफ ड्रॉ करने का वो है कि जितनी आपकी जो लेटर्स की हाइट है, सपोज 7:4 अगर आपके पास हाइट है तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर फॉर 1 ले रहा हूँ, तो 7 सेंटीमीटर मैं इसकी हाइट ले रहा हूँ लेटर्स के लिए और इनके अकॉर्डिंगली मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी बिल्कुल, और जो दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है वो भी इसी के पैरेलल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ 7 सेंटीमीटर पे। सो ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरीके से मैंने 2 पैरेलल लाइन, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। मेरा जो रेशियो दे रखा है दैट इज 7:4 का रेशियो। या तो आपके पास रेशियो मिलेगा या वहाँ पर मिलेगा कि 70 mm:40 mm, मीन्स कि 70 mm हाइट एंड 40 mm विड्थ, हाइट एंड विड्थ ऑफ दोज लेटर्स। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो मेरे लेटर राइटिंग की हाइट है वो मैं 70 mm ले रहा हूँ और उनके लिए विड्थ मेरे को चाहिए 40 mm फॉर ईच लेटर्स। तो मैं सबसे पहला स्टेप यही है कि 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है कि इन 2 लाइंस पर x से लेकर x से लेकर और आपको एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी एंगल पर आपको एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो चलो यहाँ पर हम ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट है x एंड दिस इज पॉइंट y, राइट। दिस इज x एंड दिस इज y। सो ये मैंने एक कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, इसका कोई फिक्स नहीं है, एक इंक्लाइंड लाइन कर लेंगे x y 1। अब यहाँ पर मैं इस x y 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज यहाँ से आपको ये अपना जो कंपास है या प्रकार उसको खोलना है। अंदाजे से ये आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना आप ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और इस XY1 को मैं 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मेरे ये लाइन जो XY1 है ये 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो चुकी है। ये मेरा है स्टेप नंबर 2। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो 7th पार्ट है इसको Y से मेरे को लेके यहाँ पर ऐसे अपने ड्राफ्टर को टाइट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मेरे को एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ये लो, अब ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके ही ये जो Y1 और Y है, दिस इज योर पॉइंट y1 एंड दिस इज y, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इस xy1 लाइन को आपने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो आप
कि y डैश या y1 और y जो लाइन ड्रॉ की है इसके ही पैरेलल में आपको ये सारी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देनी। तो आपको इस तरह से एक ग्राफ मिल जाएगा, इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा। अब ये आपके पॉइंट हो गए x से y1, आप इनको मार्क कर सकते हो x1, x2, x3, x4, x5, x6। आपको दोबारा से अपना ये जो ड्राफ्टर है इसको थोड़ा लूज करना है और इसको इक्वल, ये जो आपने लाइन ड्रा की है यहाँ पर आप इसको दोबारा से रख के और अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि आपका स्केल हिले ना। और जहाँ पर ये इंटरेक्शन हुआ है, इंटरसेक्ट हुई हैं ये लाइंस x1, x2, x3 पॉइंट जो आपने लिखे हैं, वहाँ से लेके आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाना है। तो इस तरीके से आपकी इक्वल विड्थ की पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, जो कि ये जो पूरा था आपने हाइट ली थी 7 सेंटीमीटर्स की, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इक्वल 10-10 mm की, मतलब 1-1 सेंटीमीटर की इक्वल 7 लाइंस में अच्छे से डिवाइड हो गई। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल गई ग्राफ के लिए। अब आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। वर्टिकल्स लाइंस के लिए आपको क्या करना है, जो आपका पॉइंट है ये y, इससे आपको 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 45 डिग्री पर कैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सो सपोज दिस इज योर 0 डिग्री। इसमें थोड़ा, क्योंकि ये ड्राइंग शीट थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, हम उसके लिए चलो प्रोटेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, टाइमिंग। तो ये मेरा प्रोटेक्टर है जिसको हम D कहते हैं। यहाँ से लेकर और 45 डिग्री मीन्स यहाँ पर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं इसको अपने को स्केल को यूज करते हुए, ये देखिए इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज 45 डिग्री, राइट। अब वापस से इस पॉइंट पर अगेन 45 डिग्री यहाँ से कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ से अगर मैं लूँगा 90 डिग्री का, सो ये देखिए इस तरीके से जितना भी बड़ा ग्राफ है आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाना है। अब ये भी आपका 45 डिग्री है। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनके ऊपर 45 का एंगल बनाना चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनके ऊपर जहां हमारी ये जो इंक्लाइंड जो हमने लाइन खींची है एक 45 डिग्री पर, ये जहां इनको इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलली लाइन ड्रॉ करते जाना है। तो देखिए हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुई है ये वाली लाइन यहाँ पर हुई है, सो हम यहाँ पर अपने ड्राफ्टर को यूज़ करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है तो हम यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ हुई है तो हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ हुई है, यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ हुई है तो हम यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ हुई है तो हम यहाँ कर देंगे। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप अपने ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं तो ईज़िली यू कैन ड्रॉ दीज लाइंस। अदरवाइज फ्री स्केल से अगर आप करोगे तो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको आपका जो ग्राफ है लेटर राइटिंग के लिए वो मिल गया। और ये आपको ग्राफ में देखा होगा कि 45 डिग्री पर जब हम लाइन को इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हैं,
राइट। और ये आपको बताया गया था कि जैसे यहाँ पर हमने 45 डिग्री का ये लाइन खींची है, तो ये तो आपकी वर्टिकल या स्ट्रेट गोथिक लेटर्स राइटिंग के लिए हो गई। लेकिन जब अगर आपको इंक्लाइंड या इटैलिक राइट करने हैं लेटर्स, तो उस केस में आपको ये 45 डिग्री पे लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि आपको थोड़ा टिल्ट करना है। जो भी आप लेटर्स राइट करें उनको आप थोड़ा टिल्ट करना होता है इटैलिक में। सो इटैलिक के लिए हमें थोड़ी सी टेढ़ी लाइन करनी पड़ती हैं। तो ये वाला जो एंगल है, आप ये जो 45 है, ये आपका हो जाएगा 37.5 डिग्री पर, 45 की बजाय 37.5 डिग्री पर। सो ये क्या होगा फिर आपका जो ये पूरा एंगल बनेगा, मतलब 75 डिग्री पर इस तरीके से आपको इस तरीके से टिल्ट लाइन मिलेंगी इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वहाँ पर आपको ऐसे जब आप 37.5 डिग्री करेंगे तो आपको टेढ़ी लाइंस जो कि इटैलिक राइटिंग के लिए यूज की जाती हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, और इसी के साथ हम ये वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। थैंक यू।